नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास हमारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड रहेगी, जिसकी एक क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें हमने महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, वो सब बातें कवर की थी। और आज की क्लास में बौद्ध जो संगतियाँ हुई थी उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। जो महात्मा बुद्ध थे उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो बौद्ध धर्म है वो मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की कहीं भी परिकल्पना नहीं की गई है और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। जब तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं तो उस चीज़ को बुद्ध जी ने, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत महात्मा बुद्ध जी ने दिया और ये सिद्धांत उन्होंने उपनिषद से लिया था। गृह त्याग करके जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे उनको तो भिक्षुक कहा जाता था। जो गृह को त्याग करके अपने घर बार को छोड़ छाड़ के बौद्ध धर्म में जाते थे उनको तो भिक्षुक कहा जाता था, और जो अपने गृहस्थ जीवन के साथ ही बौद्ध धर्म को अपनाते थे उन्हें उपासक कहा जाता था। और जो बौद्ध धर्म में शामिल होने की उम्र थी वो 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को उपसंपदा कहा जाता था। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जब कोई बौद्ध धर्म में प्रवेश करता था तो उसे क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो बौद्ध हैं, उनका सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि वैशाख के महीने में महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख में पूर्णिमा के 8वें दिन महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए ये बौद्धों का पवित्र त्यौहार माना जाता है और इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य दिए हैं। कौन कौन से आर्य सत्य दिए हैं? दुख, दुख का कारण, और दुख का कारण, दुख का निरोध और दुख का उपाय। इस तरह से आप इसी तरह से कर सकते हो कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। अगर आसान रूप से आपने करना है तो दुख, दुख का कारण, और दुख का उपाय, फिर दुख का अंत। दुख है, फिर दुख का कारण होगा कोई, फिर दुख का उपाय उसे दूर करने का, और दुख का अंत हो जाता है। इसी तरह से जो बुद्ध जी हैं, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग दिया। उन्होंने कहा कि अष्टांगी मार्ग पर चल के निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांगी मार्ग में उन्होंने क्या दिया? कहते हैं कि सम्यक दृष्टि रखो, अपनी दृष्टि को अच्छा रखो। सम्यक संकल्प, जो हम सोचें विचारें, संकल्प भी हमारा अच्छा होना चाहिए। हम जो बोलते हैं, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारा जो सम्यक अजीब होना चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक स्मृति होनी चाहिए और सम्यक समाधि। अगर हम अच्छा देखेंगे तो संकल्प भी अच्छा करेंगे, अच्छा बोलेंगे, और फिर अच्छा कर्म होगा, अच्छी आजीविका होगी। इसी तरह से उन्होंने अष्टांगी मार्ग दिया और कहा कि इस पर चल के मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगी मार्ग पर चल के निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। और उन्होंने निर्वाण का क्या अर्थ दिया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना ही निर्वाण का अर्थ होता है। फिर अब जो मेन बात है, बौद्ध धर्म की जो सभाएं हुई हैं उनकी बात करते हैं। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति हुई। और कहाँ हुई? ये वो ईयर है जिसमें महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। 483 ईसा पूर्व ही उनकी मृत्यु होती है और उसी साल में ये बौद्ध संगति
होती है। ये राजगृह में होती है और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे महाकश्यप। ये शासक उस समय कौन थे? अजात शत्रु। शासक कौन थे? अजात शत्रु। आप याद ऐसे रख लेना कि राजा महान अजात शत्रु, राजा महान अजात शत्रु, राजा महान अजात शत्रु। जो दूसरी बौद्ध संगति हुई वो हुई 383 ईसा पूर्व। पूरा 100 वर्ष के बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति होती है। तो वो कहाँ होती है? वैशाली में होती है। उसकी अध्यक्षता करने वाले थे सावकमीर। कौन थे? सावकमीर। और शासक उस समय कौन था? कालाशोक। कालाशोक जो शासक था, वैशाली में ये संगति हुई थी और अध्यक्षता करने वाले थे सावकमीर। ये अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो जो थर्ड बौद्ध संगति होती है, यहाँ गलती से 2 ही लिखा गया, ये थर्ड बौद्ध संगति है। इसका जो समय था वो 255 ईसा पूर्व था। तीसरी जो बौद्ध संगति होती है वो 255 ईसा पूर्व में होती है और कहाँ होती है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र और अध्यक्ष बनता है मोगलीपुत्र। इसमें आप पुत्र है पाटलिपुत्र, इसमें मोगलीपुत्र है, इसको आप याद रखना। मोगलीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और राजा कौन था? अशोक। राजा कौन था? अशोक। तो जो चौथी बौद्ध संगति होती है, चौथी बौद्ध संगति 72 ईसा पूर्व होती है। ये गलती से 12 लिखा गया। 72 ईसा पूर्व में चौथी बौद्ध संगति होती है और जो कहाँ होती है? ये कुंडलग्राम में होती है। कहाँ होती है? कुंडलग्राम में। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष। वसुमित्र अश्वघोष थे। पहले वसुमित्र इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाने के बाद इसकी अध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। शासक कौन था? कनिष्क। शासक कौन था? कनिष्क। आप याद रखना, कुंडलग्राम में भी क है और कनिष्क में भी क है। तो चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता करने वाले थे कनिष्क। अब इन बौद्ध संगतियों में क्या क्या होता है? इन बौद्ध संगतियों में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसमें बौद्ध जो शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म की, उनका संकलन किया गया। सुत्त पिटक और विनय पिटक जो त्रिपिटक इसके ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, उनका उनमें से सुत्त पिटक और विनय पिटक का पहली बौद्ध संगति में संकलन किया गया। जो दूसरा था, दूसरी बौद्ध संगति में संघों का विभाजन किया गया, उनका संकलन किया गया। तीसरी में अभिधम्म पिटक का और चौथी में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बंट गया, तो वो थी चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। कौन कौन सी शाखाएं थी? एक तो हीनयान और दूसरी थी महायान। हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बंट गया था। महायान जो संप्रदाय था उसका आदर्श क्या था? बौद्धिस्त्व। उसका आदर्श था बौद्धिस्त्व। और महायान शाखा के जो अनुयायी थे वो मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा करते थे। जो ऐसे याद करना, जो महान थे वो मूर्ति पूजा करते थे। जो हीनयान शाखा थी उसका आदर्श था अरहत था उसका, उनका आदर्श कुछ भी कह लीजिए। ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। जैसे अशोक ऐसे शासक थे जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अनीश्वरवाद को लेकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता थी। अगर पूछा जाए कि किस बात को लेके बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता थी, तो अनीश्वरवाद को लेके बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता पाएगी। बुद्ध ने शाक्यमुनि के रूप में अंतिम जन्म लिया। बौद्ध धर्म वाले जो थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्ध ने शाक्यमुनि के रूप में जो अंतिम जन्म लिया था। बौद्ध धर्म को विष्णु का अवतार माना। महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। ये आपको याद रखना है कि किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म में जो सांची का स्तूप है वो सबसे प्रसिद्ध है।
सांची का स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। कहाँ है वो? मध्य प्रदेश में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कहाँ? मध्य प्रदेश में। आगे है जी, जो शंकराचार्य थे उनको प्रसन्न बोध कहा जाता था। शंकराचार्य को प्रसन्न बोध कहा जाता था। मैत्रेय को संभावित बुद्ध कहा जाता है। शंकराचार्य को तो प्रसन्न बुद्ध कहा जाता है और मैत्रेय को संभावित बुद्ध कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जो मूल तत्व था वो प्रतीत्य समुत्तवाद था। प्रतीत्य समुत्तवाद महात्मा बुद्ध का मूल तत्व था। बुद्ध जी की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा देवरिया, उत्तर प्रदेश की जगह थी देवरिया, वहाँ चंदू द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और इसकी मृत्यु के बाद इनकी मल्लों ने इनका जो अंतिम संस्कार बड़े सम्मान पूर्वक किया था। मृत्यु के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। कितने स्तूप बनाए गए? 8 स्तूप बनाए गए। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। ये भी पूछा जाता है कि किसके आधार पर उनकी जो तिथि निर्धारित की गई है, तो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर जो उनकी जन्म और मृत्यु की तिथि को निश्चित किया गया है। सर्वाधिक अगर बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कहें, जो बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां थी उनका निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनी। ये भी आपको याद रखना है कि जो बुद्ध जी की प्रथम मूर्ति बनी थी वो मूर्ति मथुरा कला में बनी थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति ही बुद्ध जी की मूर्ति थी, महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी। और बौद्ध धर्म के समय में आहत सिक्के चलाए गए। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि जो बौद्ध धर्म में स्त्रियां थी वो शामिल हुई थी, तो सबसे पहले किस महिला ने बौद्ध धर्म धारण किया? तो इसकी महात्मा बुद्ध जी की मौसी गौतमी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली भी पहली महिला वही थी। कौन थी? गौतमी। गौतमी के बाद इनकी पत्नी यशोधरा, फिर उनकी मौसी की लड़की नंदा, क्षेमा, इस तरह से काफ़ी सारियाँ वो स्त्रियाँ भी बौद्ध धर्म में शामिल हो गई थी। जो अशोक थे उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था और चारुमित्रा को नेपाल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप 1-2 बार पढ़ना, फिर इसके बौद्ध धर्म से रिलेटेड MCQ लगा के देखना, तो आपको सभी आते पाएंगे। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।